क्या हाल है? अरे लाइन में है तो उनके साथ हो यार। जी जी यहाँ आपका पर नाम? जी मेरा नाम पूनम है। क्या समस्या जी है? यहाँ पर पानी की 2 दिन से बहुत समस्या चल रही है। इस वाली लाइन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आपके यहाँ आपके वार्ड 25 में कोई पानी की टंकी या लगी हुई है? नहीं, टंकियाँ तो सभी के यहाँ लगी हुई है, मगर क्या करे, बोरिंग तो नहीं है ना कोई पानी का। कहाँ से आ रही है सप्लाई आपकी? गांधीनगर से। कटारिया अपना वार्ड 25 से का रहने वाला हूँ। यहाँ मतलब 2 दिन से मोटर फूकी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। महापौर के पास गए, उसका भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिला और सब आदमी परेशान है। बाल्टियों से, नलकों से, खांगा से अपना पानी पीने का भी नहीं गुजारा कर रहे हैं अपना। तो हमारी यही मांग है कि हमारी जो वार्ड 25 में पानी का जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कितने दिन से मोटर फूकी हुई है? यहाँ मतलब लगभग दो दिन से मोटर मतलब पानी की है ही नहीं बिल्कुल भी। जो पंप लगा हुआ है वो वार्ड 10 में और 25 में हमारे यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। ऐसी समस्या चल रही है। आ जाओ, एक महिला होता कौन से होता बोल लेगी? ये बोल अरे वॉलीबॉल पाने की चैनल पर दिखाओ यार। आ जाओ। अरे समस्या तो बतानी पड़ेगी अपनी। चलो और किसी के पास आ जाओ है नहीं बोलना जा। आ जाओ, समस्या तो बतानी पड़ेगी अपनी। समस्या बता दें। 2 दिन से मोटर लगा है, बोल दे। आप बोलने वाले अरे नहीं मेरी तरफ देखता हूँ जी। जी यहाँ पर इसे सब करते रहें जब तक थक ना जाए। कितना ऊंचा हम जा पा रहे हैं देखें। सांस फूल जाए, थक जाए तो फिर विश्राम जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। उदयमान सूर्य देव की किरणों का आत्मन खींच कर रखें, श्वास सामान्य कर दें, भुजाओं से सर को दबाएं, चिपक जाए बिल्कुल। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने आराध्य को। आज का विशेष योग सत्र हम शुरू कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन काफी कुछ बताया समझा जा सकता है। हाथ खींचे रहें, हर श्वास में लंबाई बढ़े, ऊपर वाले के चरण। हमारे आज के सेशन के हमारे योग गुरु देवेंद्र बंसल जी यहाँ पर समस्त कार्यक्रम के आयोजन में हमारे एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, हमारे एएसपी साहब और यहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो आज योग का कार्यक्रम किया गया है, इसमें हमारे जितने भी प्रतिभागीगण हैं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका मोटो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये बात अपने में स्पष्ट है कि योग केवल जो नए और यंगस्टर्स हैं उनके लिए नहीं, अपितु जो भी हमारे यहाँ लोग एज हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि देवेंद्र बंसल जी को आपने देखा, वो हमसे सबसे सीनियर हैं यहाँ पर और जितनी अच्छी योग क्रियाएं वो कर रहे थे उसमें से शायद ही हम में से कोई कर पा रहा था। तो आज आप लोगों ने जो भी सीखा उसको अपने तक सीमित ना रखें, अपने परिवार में अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को भी इसका लाभ दें, इसके बारे में उनको ज्ञान दें। आपको ये बात मालूम होगी कि भारत सरकार के अथक प्रयास से अब योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो यूएन के द्वारा भी पूरे विश्व में मनवाया जाता है। और जैसा कि आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कलकत्ता में योग का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ये हमारी धरोहर है, इससे हम बाकी जितने भी हमारे भारतवासी हैं उन सबको इसका लाभ दें
विदेशों में इसका बड़ा लाभ लिया है लोगों ने, इसको विभिन्न नामों से अपना बनाया है, जबकि ये ओरिजिनल यहीं की पद्धति है। तो इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है, ये हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को संजो कर रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में फैलाएं। मैं पुनः उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नामित नोडल अधिकारी आदरणीय रविंद्र सर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि सर ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज यहाँ जिले में जो ये हमारा पुलिस का कार्यक्रम है इसमें वो हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर। पेन थी पकड़ना नहीं आता तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी को मूव करने के लिए 100 kg वेट चाहिए, 99.9 सारी उम्र लगाते रहे कुछ नहीं होगा। अगर बैलेंस ठीक है तो एक आलपिन के ऊपर 1 किलो का बट्टा आप रख सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रेशर देना, कितना देना, कैसे देना, किसको क्या जरूरत है, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। उसको हमें सांसों के साथ ट्यूनिंग करते हुए हमारी क्रिया हमें करनी चाहिए, तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि कितना तनाव है हमारे पूरे जीवन में, स्ट्रेस है हमारे पास में, हम न तो सो पाते हैं न जग पाते हैं, यहाँ तक कि हम आराम भी नहीं कर पाते। हमें श्वास लेना दिक्कत है, हम खुले सांस भी नहीं ले पाते। अगर हम ढंग से सांस लेना सीख जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बीमारियों से हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। अब देखें, हम सन उगते हुए सूर्य की किरणों का आचमन करें, कितनी बड़ी इसमें स्टरलाइजेशन कैपेसिटी है। हम सब बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए सारी कलाएं इसमें छिपी हुई हैं। इसका रहस्य समझें और समझाएं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अवसर मिलता है, बार बार मिलता है एक पुलिस के लिए सेवा करने का। पुलिस खास करके हमारे उत्तर यूपी भारत की पुलिस इतने तनाव में 24 घंटे काम करती है, कोई छुट्टी नहीं है। मैं इनके परिवार से बहुत करीब से मैं मिलता हूँ, चाहे वो 112 नंबर गाड़ी पर तैनात महिला कर्मी हो या वो उच्च अधिकारी हो। सब कुछ रात को 2 बजे सोना, कब सो रहे हैं पता नहीं, और हर समय इनके पर आंखें रहती हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई इनको अप्रिशिएशन नहीं है आमतौर पर, लेकिन जरा सा कुछ चूक हो जाए तो हम क्या कुछ इनको सुनने को मिलता है। मैं इनको नमन करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है इनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है। अभी रिसेंटली पिछले साल में आप देखें हैं, हमने सीतापुर में पीएससी के लिए कैंप लगाया, रामपुर में पुलिस के लिए कैंप लगाया, फतेहपुर में हम गए रिसेंटली, मुजफ्फरनगर गए, और आज क्या आपने सहारनपुर में कई बार हम कैंप लगा चुके हैं। पिछले साल में 3 बार कैंप लगाए। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अभी मुझे निमंत्रण मिला है भारतीय सेना की तरफ से, कश्मीर में बॉर्डर पर जो हमारे सेना के सिपाही काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ में हम कर पाएँ, उनके साथ योग कर पाएँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ। कौन सा था आपका? देश कुमार जी, हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बाग में हम इस टाइम जी तो इसमें अब कहीं भी कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके बारे में क्या कहना है, कितने में आप पर ठेका लिया होता? सर, हमने जो इसकी नीलामी हुई थी फरवरी में, हमने 15,37,000 में नीलामी ली थी। तो उस टाइम तो कोहर काफ़ी आ रहा था, लेकिन उसके बाद सब फसल खराब होते चली गई। 90% फसल खराब हो गई, सिर्फ 10-12% ही बाकी बची है। तो मुआवजे के लिए क्या आपने? मुआवजे के लिए हमने डिमांड की है। योगी जी ने ऑर्डर रखे हैं, वैसे तो पेपर में भी आया था दैनिक जागरण में, उसकी कटिंग भी हमारे पास रखी है। योगी जी ने ऑर्डर कर रखे हैं कि जो नुकसान हुआ है फसलों का उसके बारे में मुआवजा दिया जाए। क्या कारण है, क्यों नुकसान हुआ था? मौसम की वजह से खराब ज़्यादा हुआ है, दैविक आपदा बहुत ज़्यादा रही। मौसम जो है, मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा खराब रहा है। मौसम जो है साथ नहीं दिया। किस चीज़ के पेड़ है? यहाँ लीची के पेड़ भी थे और आम के पेड़ हैं। तो लीची सब खराब हो गई, वो फट गई, वो लीची जो सब फट गई, वो आम की फसल आई नहीं है। तो बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों को। मुआवजा दिलाने की कृपा करें हमें। सरकार से हमने रिक्वेस्ट भी कर रखा है, उसके लिए एप्लीकेशन दे रखा है हमने बाग में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक की।